हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। Ladies and gentlemen, please welcome Shahrukh दोस्तों, शाहरुख खान को आपने बहुत फिल्मों में एक्टिंग करते देखा होगा, मगर आज मैं शाहरुख खान द एक्टर की नहीं बल्कि शाहरुख खान द बिजनेसमैन की बात करूंगा। शाहरुख खान की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इनका जन्म 2 नवंबर 1965 दिल्ली में हुआ और इनकी शुरू की ज़िंदगी बहुत नॉर्मल गुजरी। एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी कहा कि हमारे घर में दाल के अंदर एक्स्ट्रा पानी मिलाया जाता था कि हम 4 घर वाले खाना खा सकें। एसआरके की उम्र सिर्फ 14 साल थी जब उनके पिता का देहांत हो गया और 24 साल के हुए तब माँ भी गुजर गई। कॉलेज में पढ़ते हुए इन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और पढ़ाई के साथ साथ थिएटर भी करने लग गए। इनकी रुचि खेल में ज़्यादा थी, पर शोल्डर इंजरी के बाद खिलाड़ी बनने का सपना छोड़ना पड़ा। दिल्ली में रहते इन्होंने कई प्लेस और टीवी सीरियल में काम किया। फिर माँ के गुजरने के बाद वो मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने एक ही दिन में 5 फिल्में साइन कर दी। फिर ऐसे ही काम करते गए और किंग ऑफ बॉलीवुड कहलाने लगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शाहरुख खान $800 मिलियन की नेटवर्क के साथ कैसे दुनिया के तीसरे या चौथे सबसे अमीर एक्टर बने। सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम है मूवीज़ करने की फ़ी। हालांकि फ़ी सिर्फ करियर के शुरू में मांगते थे, पर पिछले 19 से 20 साल से पैसा नहीं मांगते और प्रोड्यूसर को कहते हैं कि आप पैसा फिल्म पर लगाओ, फिर कुछ बचे तो मुझे दो। तो सवाल ये आता है कि फिर फिल्म से ये कैसे कमाते हैं। तो इसका सिंपल ये जवाब है कि प्रॉफिट में से 50 to 55% लेते हैं। ये नेट सोर्स ऑफ इनकम है शादियाँ। हाँ दोस्तों, एसआरके ने ही बॉलीवुड में पैसे लेकर शादी अटेंड या नाचने करने का ट्रेंड चालू किया। इस बात पर शुरुआत में इनके कई दोस्तों ने मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने और कहते घर आई लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। ये शादी अटेंड करने के 1 करोड़ लेते हैं और नाचने के 3 से 5 करोड़। आता है हर सेलिब्रिटी के कमाई का जरिया एडवर्टीजमेंट। दोस्तों, एसआरके 45 से 50 ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं, जिनमें बायजूस, बिग बास्केट, hyundai, एलजी, जियो, डेनवर जैसी कई बड़ी ब्रांड्स आती है और साथ ही में दुबई टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी है। दोस्तों, इनकी बातें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये सब काम तो हर एक्टर करता है, फिर सब एसआरके जितने रईस क्यों नहीं है। इसका कारण ये है कि उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए, सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं होता। एसआरके का दुबई रॉयल एस्टेट नाम की कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इंडिया में किड्ज़ानिया का 26% शेयर होल्ड करते हैं। 1999 में जूही चावला के साथ ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम का प्रोडक्शन हाउस खोला और फिर कुछ ही फिल्मों के बाद बंद कर दिया गया। फिर 2002 में एसआरके और उनकी वाइफ गौरी ने मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नाम के प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की, जिसका विकिपीडिया के हिसाब से 800 करोड़ रेवेन्यू है। इसी के साथ आरसी वीएफएक्स और आरसी कलर भी है, जिसमें रावण, क्रिश 3, शेरशाह जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम दे चुके हैं। उनके स्पोर्ट्स के प्यार के बारे में बात ना हो तो क्या ही बात की। एसआरके 4 अलग अलग T20 लीग में 4 टीम्स ओन करते हैं। आईपीएल में केकेआर, इंटरनेशनल लीग T20 में अबू धाबी नाइट राइडर्स, कैरेबियन प्रीमियर लीग में टीकेआर और यूएसए की मेजर क्रिकेट लीग में एलए नाइट राइडर्स। केकेआर का आईपीएल के शुरू के सीजन में तो बहुत खराब परफॉर्मेंस था, फिर भी मोस्ट वैल्यूएबल टीम थी और आज ये सबसे सक्सेसफुल टीम में से एक है। फोर्ब्स के हिसाब से 2022 में केकेआर की वैल्यू $1.1 मिलियन है। इसमें आरसीए के नाम से एसआरके का 55 to 60% शेयर है। 200 करोड़ का मुंबई का सी फेसिंग बंगलो इनकी सबसे फेमस प्रॉपर्टी है, जिसकी सिर्फ नेम प्लेट ही 25 लाख है और 35 से 40 लाख की तो सिर्फ टीवी लगी है अंदर। फिर दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर का गिफ्ट किया हुआ 100 करोड़ का पाम जुमेरा पर बंगलो, लंदन के पोस्ट एरिया में 172 करोड़ का बंगलो, अलीबाग में 20,000 स्क्वायर मीटर का फार्म हाउस। एसआरके के पास कार भी बहुत बड़ा कलेक्शन है। 12 करोड़ की बुगाटी वेरोन, 4 करोड़ की दिलीप छाबरिया कस्टमाइज्ड वेनिटी वैन, 7 करोड़ की रोल्स रॉयस, 4 करोड़ की बेंटले, BMW i8, BMW 7 सीरीज, BMW 6 सीरीज, Audi A6, Audi A8L जैसी महंगी। एसआरके कई इवेंट्स, टीवी शोज, अवार्ड शो होस्ट कर चुके हैं। टीवी शोज जैसे केबीसी सीजन 3, क्या आप 5वीं पास से तेज है,
इंडिया पूछेगा सबसे शाणा कौन, टेड टॉक्स हिंदी और जोर का झटका टोटल वाइप आउट जो 2011 में आया था, जिसकी SRK ने 2.5 करोड़ पर एपिसोड फीस ली। तो दोस्तों अब तक आपको पता चल गया होगा कि SRK भारत के सबसे रईस एक्टर कैसे बने। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक या कहानी के साथ।